Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the to the point topic. टू दी पॉइंट टॉपिक में हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो छोटे छोटे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो इसमें हम कवर करेंगे, मैं इसका बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मित्रों ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें मतलब हमेशा रिमाइंड होने चाहिए। जानते तो हैं, हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में जो माइंड होता है ना, वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। इसलिए हम कहते हैं एग्ज़ाम हॉल को ऑपरेशन थिएटर के रूप में भी जानते हैं। बाहर सब होश में रहता है, जब रूम में जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, आते हुए सवाल भी हम गलत करके चले आते हैं। तो इस वजह से टू दी पॉइंट का जो ये हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, इसमें हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो एकदम छोटा सा होगा लेकिन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वही हमारा औरों से अलग करेगा। जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी ये क्या है, सवाल पूछेगा कौन से आर्टिकल में ये, या फिर कौन से एक्ट में डाला गया है, कौन से बिल में। इसके बाद ये किस तरह की अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेटरी है, या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। इसके बाद इसका चेयरपर्सन कौन होगा, स्टेटमेंट बेस्ड पे यही हो जाएगा। इसके बाद इसके मेजर फंक्शन किस लिए, या फिर अलग तरीके से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम क्वाड्रिलेटरल जो हमारा मिलिट्री या जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम 4 से 5 मेजर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, टू दी पॉइंट बना करके, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो मालाबार एक्सरसाइज क्या है। तो आपको पता मिलिट्री है, या फिर नावल है, या फिर एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज अलग अलग तरीके की होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसमें मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है, नेवल जिसमें नेवी अलग अलग कंट्री के आते हैं, एयर फोर्स एयर एयर एक्सरसाइज होती है, तो वो होता है कि एयर फोर्स जितनी कंट्री की होती है वो करते हैं। स्पेशली हम मालाबार की बात कर रहे हैं, तो मालाबार से ये भी पूछ दे सकता है कि मालाबार क्या है। तो ये आपका कोस्टल एरिया पड़ता है इंडिया का, वेस्टर्न घाट का दक्षिणी पार्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर एकदम टू दी मतलब आपको सटीक आने चाहिए। एक बार, दो बार, 3 बार आप रिवाइज किए हों, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं आपको, जो कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है दोस्तों कि हमें हमारे दिमाग से चीज स्लिप कर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, हम आएंगे सबसे पहले हम मालाबार के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों न्यूज में है, ये चीज देख लीजिए। न्यूज में इसलिए है कि ये क्या बोलते हैं, अभी अगस्त, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड, ओके ओके ओके। जो अभी मालाबार एक्सरसाइज होने जा रही है, ये जो है कि आपका अगस्त 11 से लेके 21 अगस्त के बीच में एक्सरसाइज सिडनी के पास होगी। जो सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे पड़ता है। मैपिंग की क्लास में ना हम उसको भी जो कि डिस्कस करेंगे, आप उसके नोट कर लीजिए, लोकेशन ऑफ द सिडनी। क्योंकि हम मैपिंग की जब क्लास लेंगे दोस्तों, उसमें जरूर हम ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मालाबार एक हमारा कोस्टल एरिया है। हम यहाँ पे छोटा सा मैप आपके साथ शेयर करेंगे, एक सेकेंड। यहाँ नहीं करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, हम नया पेज ले लेते हैं। मालाबार का मैं लोकेशन बता देता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, इंडिया का कुछ इस तरह से लोकेशन बनता है। ये आपका आ जाता है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मैप में, लेकिन आप लोग थोड़ा इमोशनल मत होइएगा ज़्यादा कि इंडिया का मैप ऐसे क्यों बना दिया। थोड़ा सा यूपीएससी में ऐसे ही है, हल्का फुल्का अगर मैप बन जाता है ना, तो वही आपको वहाँ बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं करना होता है, ठीक है। ये है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ से ले लीजिए। ये आपका जो मैं मार्क कर रहा हूँ ईस्टर्न घाट है। ये 5 से 6 जो है कि आपका 6 स्टेट में करता है। और ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये आपका भी 5, जो कि ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये कौन सा है, ईस्टर्न घाट है। ये क्या है आपका, आपका ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट का आप बोल सकते हो, एक सेकंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ। जो ये वाला एरिया पड़ता है केरला से ले, केरला वाला पार्ट, ये वाला मैं जो कर रहा हूँ, ये इतना एरिया आप बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट,
ठीक है, इसको वेस्टर्न घाट के मालाबार कोस्ट, यहीं पे पहली बार जब ये एक्सरसाइज की गई नोबेल का, और इसी के नाम पे हम मालाबार एक्सरसाइज निकल करके आता है। ठीक है, तो ये मालाबार एक्सरसाइज है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ अब हम चलेंगे मालाबार के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। देख लीजिए, पहले बार माला एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज हम इसको एम ई से मार्क कर सकते हैं। ये एक तरह की नोवेल एक्सरसाइज है, मतलब जो नेवी होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसके साथ नेक्स्ट पे चले, जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो हैं, पहले इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मैंने प्लस का मार्क किया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाद में, मतलब 2000 2020 में जो है कि इसका मेंबर बना। ठीक है, पहली बार। दूसरी बात ये कि 2007 में ये जो जापान है दोस्तों, जो जापान है 2000 2007 में इसका मेंबर बना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शुरू शुरू में केवल इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही थे एक्सरसाइज शुरू किए। ये कब किए? 1992 में इसको मालाबार कोस्ट के पास किया गया, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है दोस्तों। ठीक है, आपका ये पार्ट कभी हम जब घाट पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी, जरूर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो इनकी एरिया है, इंडो पैसिफिक जो रीजन पड़ता है ना, उस एरिया को कवर करते हैं। जनरली उसी के एरिया में ये एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज अलग अलग जगह पे भी हुई है। अगर आपसे बात किया जाए कि और भी जगह कौन से, ऐसा तो नहीं है कौन से किया गया, देखिए फिलीपींस, फिलीपाइंस सी देखिए, पर्सियन सी देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल देख लीजिए, अरब सी देख लीजिए, और अभी जो कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हो रही, मतलब ये इंडो पैसिफिक का जो रीजन पड़ता है वहाँ पे होता है। तो मैपिंग की क्लास में दोस्तों ये भी नोट कर लीजिए कि हम इंडो पैसिफिक रीजन जो है कि हम डिस्कस करने वाले हैं मैपिंग की क्लास में। इसके साथ हम फिर से देखते हैं, एरिया डोमेन इंडो पैसिफिक हो गया। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों से कि यहाँ पे जो ये 4 कंट्री एक्सरसाइज के पार्ट है ना दोस्तों, एक सेकेंड, जो इस एक्सरसाइज के जो 4 मेंबर हैं, यही 4 मेंबर आपका क्वाड के साथ जो है कि ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आता है कि क्वाड भी हमें डिस्कस करना है कि क्वाड का है। ठीक है, ये एक तरह के बोल सकते हो ये स्ट्रेटेजिकल है। फिर इसके बाद आओ ये आओ इंडेक्स, आओ इंडेक्स को बाइफरकेट करके हम इसको भी टू दी पॉइंट में आज ही इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आउक्स, मतलब आउक्स में मतलब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यहाँ पे देखिए ये भी नेवल एक्सरसाइज है, होने वाली है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। तो इसलिए जब इंडियन नेवी जाएंगी मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है, तो वो वहीं पे रुकेंगी, और जो आउक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज में भाग लेंगे। तो आउक्स का मतलब, ए यू का मतलब यहाँ पे ए यू देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडेक्स का मतलब हो गया इंडिया हो गया। इज दैट क्लियर? और इसके बाद एक कंडक्ट कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसके बाद 2023 का जो ये कंडक्ट करवा रहा है ये ऑस्ट्रेलिया। पहली जो मीटिंग हुई या एक्सरसाइज किया जा रहा 2015 से किया जा रहा, ये आउक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम चले कोऑर्डिलेटरल या क्वाड, इसका पूरा देख लीजिए, कोऑर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। सिक्योरिटी कौन से रीजन के लिए? ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए किया जाएगा। अगर देखेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये इंडो पैसिफिक रीजन में ही आते हैं। हम डिस्कस करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन मैपिंग की क्लास में, आप टेंशन मत लीजिए। इसके साथ ये जो इनिशिएटिव लिया गया था ना, इनिशिएटिव जो लिया गया था उस पर्सन का अब हमारे बीच में नहीं रहे वो, जिसको जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया पिछले साल में। तो ये जो था हमने किया। फिर 2017 में, ठीक है, 2007 में तो इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद जो है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट या रियल
पिक्चर समझ में आया। फिर इसके मेंबर हम पहले डिस्कस कर लिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान है, क्वाड। ठीक है, इसके बाद ये क्वाड प्लस भी एक वर्ड यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए क्वाड प्लस क्या है। क्वाड में ये 4 कंट्री होंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, प्लस में 3 कंट्री हैं। पहली बात देख लीजिए, न्यूजीलैंड है, ठीक है, दूसरा का है साउथ कोरिया है, फिर जो है कि ये वियतनाम है। तो समझ गए ना इस चीज को। तो आप इस टू दी पॉइंट के लेक्चर को कभी मिस मत करिए, क्योंकि बहुत सटीक होता है। अब हम इसका होलिस्टिक लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपसे सवाल या फिर आपके दिमाग में ये आएगा, ऐसा क्या है ज़रूरत कि लोग पैसा खर्च करते हैं, बनाते तो हैं एक दूसरे के विरोध के लिए ही, नोवेल क्यों करते भाई? इंडिया का स्ट्रॉन्ग नोवेल होगा तो अदर कंट्री अटैक करेंगे तो उनको जो कि प्रोटेक्ट करेगा, उनसे लड़ाई लड़ेगा। यूएसए और इंडिया में लड़ाई हो जाए तो भाई बताइए कौन आएगा? तो देखिए, ये है, ये एक फ्रेंडली रिलेशन, दूसरे से हम सीखते हैं एक दूसरे से। अगर मान लीजिए मालाबार में 4 नवल एक्सरसाइज कंट्री की आती हैं, तो हम क्या कोऑर्डिनेट करेंगे? इंडिया अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, यूएस अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, जापान अपना, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, फिर साथ में मिल करके परफॉर्मेंस करेंगे अपना, कि नहीं अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे भी अगर जरूरत पड़े तो हम 4 कंट्री मालाबार एक्सरसाइज के थ्रू वर्ल्ड का जो कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए मान लीजिए इंडिया और यूएसए में झगड़ा हो जाए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो नोवेल एक्सरसाइज आउडेक्स है, ठीक है, तो उसके साथ हम जो कि डिस्कस करके ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ आएगा, यूएसए को फिर हम हराएंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी डिस्कस करें। हमें पता है, अब आप बड़ा कॉन्ट्रडिक्शनरी भी होता है, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं। मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड्रिलेटरल, स्ट्रेटेजिक, डायलॉग एक में साथ ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आओक्स को ले लीजिए, एक तरफ हो गया। तो हमें हमें पढ़ाने का पिक्चर अगर क्लियर हो तो हम आसानी से रिमाइंड कर सकते हैं। हम आपको आने वाले समय में ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे जो है कि हम ये तरह की चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। इस लेक्चर में फ्रेंड्स मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, और आगे मैपिंग की क्लास के लिए आप वेट करिए, फिर मैं जो कि उसमें आता हूँ, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।